की सुविधा हेतु समग्र विकास किए जाने के संबंध में महोदय, बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत के माध्यम से अवगत कराना है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश विश्व भर के बौद्ध श्रद्धालुओं के श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ म्यांमार की 2 मोनेस्ट्री, श्रीलंका, कंबोडिया, चाइना, थाईलैंड की 2 मोनेस्ट्री, जापान, भूटान एवं तिब्बत सहित भारत के कई बुद्ध विहार मोनेस्ट्रीज स्थापित हैं। यहाँ सारे विश्व भर से भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर बुद्धा परिनिर्वाण मंदिर में दर्शनार्थ आते हैं। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, हवाई यातायात, ट्रेन, पर्यटन, अतिथि गृह, कन्वेंशन सेंटर आदि की जन सुविधाएँ न होने से देशी विदेशी पर्यटकों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः हमारा आग्रह है कि नंबर 1 भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर जिले को गोरखपुर रेलवे जंक्शन और दूसरी ओर भटनी रेलवे जंक्शन से जोड़ा जाए। दूसरा पॉइंट, देशी विदेशी पर्यटकों की सुविधा है हवाई यातायात के लिए कुशीनगर एयरपोर्ट की उड़ानों के लिए शुरू किया जाए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र कुशीनगर में बुद्ध गया की तरफ भव्य कन्वेंशन सेंटर, 2000 सीटों वाला बड़ा ऑडिटोरियम एवं 2 छोटे 500 एवं 1000 सीटों वाले वातानुकूलित सभागार एवं 100 कमरों का पर्यटन अतिथि गृह का निर्माण कराया जाए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र कुशीनगर में उत्तर प्रदेश रोडवेज बस डिपो बनाया जाए और यहाँ से बुद्ध गया, सारनाथ, वाराणसी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी और लखनऊ के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जाए। और 5वां पॉइंट ये था कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र कुशीनगर में 3 या 4 चुनिंदा स्थानों पर सार्वजनिक पेशाब घर, शौचालय एवं पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाए। कृपया कृत कार्रवाई से अवगत कराने का कष्ट करें। अभय रतन बौद्ध, राष्ट्रीय संगठक, बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति, बुद्ध गया, भारत। दम बंधुओं, मैं कुशीनगर हर 15वें दिन जाता हूँ और कुशीनगर का जो डेवलपमेंट है, जो हमारे राष्ट्रीय संगठन ने मांग किया है, अभी उसमें एक जो सबसे बड़ी जो सफलता मिली है वो है एयरपोर्ट का उद्घाटन, एयरपोर्ट चालू करना। 20 तारीख को मैं 19 को गुरुजी के पास पहुंच गया था और 20 तारीख को पासवास जारी होकर के मैं उस कार्यक्रम में था, प्रधानमंत्री महोदय जी आए थे, तो उसका विधिवत उद्घाटन हो गया है। तो इस प्रकार हमारे संगठन की जो एक मांग है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विधिवत 20 अक्टूबर को उद्घाटन हो चुका है और पहला जहाज़ हमारे प्रधानमंत्री महोदय का उनके कैबिनेट के साथ उतरा, जिसमें उनके मिनिस्टर्स और हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पाटिल ये मौजूद थी। उनके साथ जो प्रतिनिधिमंडल था उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और किरण रिजिजू जी ये लोग मौजूद थे, मीनाक्षी लेखी में मौजूद थी। बड़ा लंबा प्रोग्राम था। और दूसरा जहाज़ जो था वो श्रीलंका का था। श्रीलंका में 25 जो है सरकार की तरफ से थे, 100 भिक्षु थे और कुछ राजनयिक थे। उसमें एक नाम पवन राजपक्षे जो वहाँ के मंत्री हैं वो भी थे। वहाँ से अस्तकलश आया हुआ था, उसका पूजन हुआ था। तो इस प्रकार कुशीनगर को एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिल चुका है और अभी प्राप्त खबरों के अनुसार जो समाचार आ रहे हैं कि कुशीनगर एयरपोर्ट को उसका कोड अलॉट हो चुका है और वहाँ से उड़ानें चालू हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और अब दुनिया के सभी देशों से कुशीनगर लिंक हो चुका है, अब वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। रही बात पर्यटक स्थल को सुंदर बनाने के लिए, तो काम हुआ है, कुशीनगर में काम हुआ है। मैं कुशीनगर को करीब कुछ नहीं तो मैं ये समझिए कि मैं 50 साल से देख रहा हूँ। हमारा चूँकि क्षेत्र पड़ता है तो आते वक्त भी कुशीनगर, जाते वक्त भी कुशीनगर। मैं कुशीनगर को उस समय देख रहा हूँ जब सड़कें वहाँ की टूटी फूटी थी, चलना मुश्किल होता था।
आज आपको फर्स्ट क्लास की सड़कें मिलेंगी, बिल्कुल बढ़िया नीट एंड क्लीन। शौचालय कुछ बने हैं लेकिन उनका बंदोबस्त एक्चुअली वो टाउन एरिया से सही नहीं हो पा रहा है। शौचालय काफ़ी अच्छा बना हुआ है लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, उसमें साफ सफाई का थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ, बुद्धागमन मार्ग जो है वो रोडें बन रही हैं लेकिन अब जो भी रोड बनी है वो बढ़िया बन रही है। और एक रोड जो वहाँ से महापरिनिर्वाण स्थल से और जो उधर जाके देवरिया बाईपास पर मिलता है वो तो आप देखेंगे तो समझेंगे ये किसी सिटी का, किसी मॉडर्न सिटी का वाकई में लगता है। तो दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं और वो बल्ब जलते हैं, बड़ा सुंदर दृश्य लगता है। तो कुशीनगर का हमारे इस अनुरोध का कहने मतलब प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक रेलवे लाइन की बात है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि भंते जी ने कहा है, एक्चुअली वो विदेशियों के लिए इसलिए नहीं सही है क्योंकि बड़ा टुकड़ा रोड है। गोरखपुर से कुशीनगर में के बीच में एक आनंद पड़ता है, एक है वो कप्तानगंज जंक्शन। कप्तानगंज जंक्शन जो है, गोरखपुर से कप्तानगंज जंक्शन, वहाँ से दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता घुगली होते हुए और घुगली, बेतिया, खड्डा और पूर्वी चंपारण होते हुए, दरभंगा होते हुए निकल करके जाके समस्तीपुर मिलती है। दूसरी रेल लाइन कप्तानगंज से निकल करके और इधर रामकोला होते हुए पटरौना निकलती है। पटरौना से आगे ये सीवान जंक्शन होते हुए और उधर से घूम करके छपरा जंक्शन जाके मिल जाती है। तो उसका रूट इतना टेढ़ा है, उस पर डायरेक्ट ट्रेनें नहीं हैं। वो ट्रेन वहाँ के लोकल पब्लिक के लिए सही हो सकती है लेकिन एक विदेशी के लिए सही नहीं है। प्लान में जैसा कि आपने कहा, हमारे राष्ट्रीय संगठक महोदय ने कहा, तो कुशीनगर पटरौना से जो कुशीनगर की दूरी है वो 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर दूरी से राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर हेतिमपुर है और हेतिमपुर से बहुत पहले एक रेलवे लाइन बिछी थी सरदार नगर से। तो आपका कहना यह है कि हेतिमपुर को इधर कुशीनगर से लिंक करके और सरदार नगर से अटैच कर दिया जाए तो उससे लिंक तो हो सकता है लेकिन सरदार नगर वहाँ कुछ है नहीं। वहाँ केवल एक सरदार जी की चीनी मिल है और वहाँ कुछ नहीं है। बल्कि उससे अच्छा तो बढ़िया गौरी बाजार था, या देवरिया को अगर लिंक किया जाता या भटनी को लिंक किया जाता तो अच्छा रहता। हाँ, तो भटनी अगर लिंक किया जाता तो भटनी जंक्शन से दो रास्ते हैं, वहाँ से छपरा जंक्शन समस्तीपुर, हाजीपुर, सोनपुर जाते हुए उधर जो है बरौनी होते हुए निकल जाती है, आसनसोल, बर्धमान, कलकत्ता को निकल जाती है। और दूसरी लाइन जो है ये भटनी जंक्शन से होते हुए मऊ जंक्शन होते हुए बनारस हो जाती है। वहीं पे फिर मऊ जंक्शन से जब आप जाएंगे तो गाजीपुर, बलिया होते हुए वो छपरा जंक्शन को निकल जाती है। इस प्रकार का रेल मार्ग है। और दूसरा जो रेल मार्ग है वो भटनी जंक्शन से देवरिया होते हुए गोरखपुर को लिंक करती है। तो रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है, रेलवे लिंक अच्छा है, स्थानीय पब्लिक को इसका फ़ायदा हो सकता है। अब ऐसे जैसे रेलवे लिंक आपने कहा कि कपिलवस्तु का, कपिलवस्तु एक्चुअली ऐसी जगह पे स्थित है, मैं तो जब इच्छा होती है मोटरसाइकिल या अपनी कार उठाता हूँ, चला जाता हूँ। वहाँ पे क्या है, कपिलवस्तु में अभी कोई उतना डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पे एक जो अलीगढ़वा बॉर्डर है, इधर उधर के पर्यटक जो है विदेशी जाते हैं तो केवल बसों से जाते हैं, थोड़ा सा टहल घूम के वापस आ जाते हैं। और वो अलीगढ़वा बॉर्डर पार करने के बाद वहाँ के अलीगढ़वा जो मार्केट है वहाँ पे कुछ चाइना, कोरिया के सामान मिलते हैं। लेकिन लोग जो ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग ले आते हैं, नहीं तो वहाँ पे कस्टम एक्साइज बहुत अलर्ट रहती है और नो मैंस लैंड को पार करना इतना आसान नहीं होता है। वो नेपाली पुलिस भी बहुत सतर्क रहती है। मैं अभी गया था, एक भंते धर्मरत्न जी थे, उनका परिनिर्वाह हो गया था, तो मैं उनके उसमें गया था। तो मैंने वहाँ के जो भंते देवेंद्र जी हैं उनसे पूछा, तो वहाँ एक्चुअली ज़मीन को लेकर के एक्चुअली सरकार चाहती है कि वो श्रावस्ती जो बस मार्ग है, जो बस मार्ग बलरामपुर से होते हुए और वो भिनगा होते हुए, इकौना होते हुए बहराइच को जाती है। तो रोड तो अच्छा है लेकिन उसमें पूर्व पश्चिम का अंतर आ गया है। कुछ लोगों का कहना है कि हवाई अड्डे को पूरब में रखा जाए और कुछ लोगों का कहना है पश्चिम में रखा जाए, लेकिन उसमें लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। पूरब रखने का मतलब फिर जो वहाँ पे जो मॉनेस्ट्री बनी हुई हैं या जो वहाँ पे जो पुराने रिमेन्स हैं उनके लिए फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हवाई उड़ानों के लिए जगह चाहिए और जगह की दृष्टि से जो पश्चिम का एरिया है वो ज़्यादा अच्छा है। कपिलवस्तु बॉर्डर जो है और सोनौली बॉर्डर
और उसके बाद आगे जब आप जाएंगे ककरावा, तो ककरावा से लुम्बिनी के लिए रास्ता मिलता है। तो ये बॉर्डर खुले तो हैं, लेकिन कोई भी साधन अभी जो जाता है, कोई भी व्हीकल जाती है तो ककरावा बॉर्डर पर वहाँ पे परमिशन लेना होता है। वो इमिग्रेशन करने मतलब वहाँ से होता है। अगर मान लीजिए कोई लुम्बिनी तक जा रहा है तो केवल एक पास जारी हो जाता है, लेकिन अगर लुम्बिनी से आगे कोई भैरावा, बुटवल, काठमांडू अगर वहाँ कोई जाता है, पोखरा जाता है, तो उसके लिए पैठारी लगता है। और नेपाली पुलिस इस पर काफ़ी अलर्ट रहती है। आप इतनी आसानी से अगर आप वो पूछता है, क्योंकि एक बार मैं मोटरसाइकिल से था और मैं गया था सोनौली बॉर्डर पार करके, पास ले करके भैरावा, और जैसे ही मैंने गाड़ी बुटवल की तरफ क्रॉस किया तैसे ही पुलिस ने रोक लिया, पैठारी दिखाइए। तो ये मालूम हुआ कि जो है यानी कि पैठारी लगता है, उसको पैठारी कहते हैं, अपने यहाँ कस्टम कहते हैं, अपने यहाँ टैक्स कहते हैं। तो ये है। तो रेलवे लाइन ठीक है, अगर रेलवे लाइन बनती है तो लोकल पब्लिक को फ़ायदा होगा, लेकिन देसी विदेशी पर्यटक ना तो ऐसे स्थानों पर रुकेंगे और ना उनके लिए रुकना उचित ही है, क्योंकि जो रहने खाने की समस्या है, चाहे लुम्बिनी हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे कुशीनगर हो। कुशीनगर में कुछ होटल हैं, लेकिन वो इतने कॉस्टली हैं कि ये कॉमनर मैन कैन नॉट अफोर्ड दैट। 3 स्टार होटल हैं, 3-4 होटल हैं, रॉयल रिजेंसी है, निको होटल है। हाँ, कुछ धर्मशाला जो हमारे जो है बौद्ध धर्म के हैं उसमें रुकते हैं, लेकिन वो लोग भी यानी डोनेशन कहिए या कुछ किराया कहिए वो चार्ज करते हैं। तो कुशीनगर डेवलप तो कर रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय प्लेस अब चूँकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वहाँ से चालू हो गई हैं, तो जाहिर है इसका लाभ मिलेगा। और इस प्रकार हम लोगों ने जो काम किया है संगठन की तरफ से, तो काफ़ी कुछ उसमें मांग पूरी हुई है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है, तभी कुशीनगर एक अच्छे मानचित्र पे आएगा। और अच्छे मानचित्र पर वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में तो वो तो है ही है, लेकिन जहाँ जन सुविधा के बाद जैसे कोई अननोन आदमी वहाँ जाता है तो उसके लिए रहने और खाने की समस्या का मामला आता है, क्योंकि वहाँ पे जो होटल्स हैं वैसे कुछ तो फुटपाथ टाइप के रोड हैं, होटल्स हैं, और कुछ बहुत अच्छे होटल हैं, बीच का नहीं है। जो मीडियम साइज़ का होटल होता है जिसको आम जनता इस्तेमाल करती है, वो चीज़ अभी उपलब्ध नहीं है। आपको तो होटल या तो मिलेगा खाने पीने के, या तो जैसे कोई टपरी डाले हुए है और उसमें भोजन की व्यवस्था है, वो दुकान चलाता है। अब आप कहेंगे नहीं रॉयल रिजेंसी और निको का, तो हम तो चूँकि वहाँ के मैनेजर लोगों से मेरी मुलाकात होती है, वो इतने आलीशान है और इतना दाम है कि उसमें कोई पर्यटक थोड़ा सा जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई फाई पर्यटक होते हैं, वही लोग उसमें रुकते हैं। तो ये वहाँ की स्थिति है। कुशीनगर में अभी एक सबसे बड़ा जो मैटर आया था, वहाँ वही अधिकारी आए थे, पर्यटन निदेशक, उन्होंने कहा कि यहाँ यानी वो लगना चाहिए, हमारा 1.5 लाख रुपए का पर मंथ नुकसान होता है, तो यहाँ टिकट लगना चाहिए। तो इस पर हमारे संगठन ने चिट्ठी लिखा था, गुरुजी इस संबंध में गए भी थे, राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात भी हुई थी। वहाँ की आपको स्थिति बताएं कि जब जैसे ही गेट पर आप घुसेंगे तो वहाँ वो रजिस्टर रखा हुआ है। वो पुरातत्व विभाग का आदमी क्या कहेगा, वो अगर आप अननोन हैं, आप लोकल नहीं